श्री हनुमान चालीसा। गुरु चरण सरोज रज निज मनु गुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल यदु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अति कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित कहीसा। चमकुबेर दिक्पाल नाथ कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। चित सहस्त्र योजन परिभानु दिव्योताय मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख मानु चलत लांघि गए अचरज नानु। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मनोग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आगे तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हस्त सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त न धरन हनुमत से सर्व सुख करन। संकट कटे मिटै सब पीरा जो तुम्हें हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पार कर कोई छूटै बंदी मासुक होई। ओए पढ़े हनुमान चालीसा ओए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सवार फेरा की जय नाथ जय मारेरा। की जय नाथ जय मारेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित दैव बहु। बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हो। शिव उमापति महादेव की जय हो।
श्री रामचरितमानस के पाठ में कल आपने सुना कि प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से प्रस्थान कर चुके हैं और महामुनि अत्रि जी के आश्रम से होकर महामुनि शरभंगा जी के आश्रम में आ चुके हैं। फिर मुनि ने अनेक प्रकार से उनकी वंदना की और उन्हें अपने आश्रम में ले गए। अब आगे मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी स्तुति करो कवन विधि तोरी महिमा अमित मोरी मति खोरी रवि सन मुख कर कोट अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस ताम शरीरम जटाम कुट परिधन मुनि चीरम पाणि चाप शर कुट कोणीरम नौ निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए, कमर में तरकश कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन गण दहन कृशानो संत सरोरु कानन भानु निश्चर कर बरूद मृगराज रातु रातु सदानो भग भगवाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भव रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम हरे हृदय मानस बाल मरालम नौमि राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र वाले और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमन करता हूँ। संशय सर्व ग्रसन और गाधव शमन सुकर्कश तर्क विषादम भयरंजन भंजन कुर यूथा त्रातु सदानो प्रभावरूथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विशाल का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे प्रभा के समूह श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम ज्ञान विरागोतीत मनोपम अमल अमल ममिल वन वज्रम पारम नौमि राम वंजन महिमारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आरामा तरजन क्रोध लोभ मद कामा नागर भव सागर से तू प्राग सकादिन करकुल क्लेतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी सागर को से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा भगवान श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा। अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वरण नर मद गुण ग्राम संतत शंतनो तुम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल में धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी निरंतर हमारे कल्याण का विस्तार करें।
यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सहित करारी प्रसन्न मन से मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी सबने अनुर अंतर्यामी जो को सर्व विराज नयना करो सुराम हृदय समोयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। ऐसे अभिमान जाए जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि वचन राम मन भाए बोले हर्ष मुनि बड़े बुलाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि जो वर मानो ते सुतोई जो मुनि कह मैं तुम वर कहूँ न चाचा समझ न परे झूठ का साचा। हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर को वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य, क्या मांगू क्या नहीं। तो मैं ही दिला दे रघुराई सो मोहिते उदास सुखदाई अविरल भगत विरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधान। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों के तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सुवर में पावा सब अब सो दे मोहि जो बावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ हरिहर अनुज जानकी सहित चापवन राम महेश घरेन्द्र सदा निष्काम। हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम अर्थात स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करे रमा निवास हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा बहुत दिवस गुर दर्शन पाए वै मोहि आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण करके लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम में चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाओ गुरु पानी तुम कहना नहीं हो रहा नहीं। देवी कृपाने मुनि चतुराई लिए संग भी से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता को देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत भगत अनुपा मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा तुरंत सुपीछन तुर पहिया गयो कर दंडवत कहत भयो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज्य राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण और तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश तुम्हारा आए मिलन जगत आधारा रामानुज समेत वैदेही रामानुज समेत वैदेही सिद्ध देव चमक देही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगत आधार
श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित आपसे मिलने पधारे हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठिलाए, हर बिलोकी लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, अद्वैत किए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े, भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर दंडवत नमन करने लगे। ऋषि ने उन्हें उठाकर बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। मुनि करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि तम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं। जह लग रहे अपर मुनि वृंदा, से सब बिलोक सुख दंदा। जहाँ तक अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ बिहारी। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, सादर सरदेंदु तनचित मानो कि करे चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछुनाई। तुम जान रे कारण आय, ताके तात न करे समुदाय। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जिन प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु वाणी, पूछो तात मोहि का जानी। हे प्रभु अब आप मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों का वध कर सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हारे भजन प्रभाव गारी, जानो महिमा कछु हमारी। उमर कर विशाल तरु माया, पर ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी ही कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसै न जानहि आना। केवल वचन कठिन कराला, तब बैठत सदा को काला। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, यह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु ब्रह्म वन मनोहर नाम, पावन पंचवटी तो नाम। दंडक वन पुनीत सब करहु, साप मुनि वर कर रहु। हे प्रभु हे परम मनोहर, हे और पवित्र स्थान है जिनका नाम पंचवटी है। हे प्रभु आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है उसे पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बात करहु रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आए सुपाई, तुरतहि पंचवटी निहराई। हे रघुकुल के स्वामी आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ बिहारी। कीर्ति राज समेत भई, बहुविध प्रीति बड़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे वरण ग्रह छाई। जहाँ गिद्ध
तीर्थराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम की नित बाता सुखी भय मुनि प्रीति त्रासम गिरिवन नदी काल छविछाए दिन दिन प्रीति प्रतियत सुमोहि सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंदे आनंदित रहाई मधुर मधुर गुंजन छबिलाई शोभन वरनि न सक अहिलाजा जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं वह उस वन का वर्णन सर्वराज श्रेष्ठ जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुखासीना लक्ष्मण वचन कहे चलहीना सुर नर मुनि सर चराचर साईं मैं पूछूंगे प्रभु की नाम। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा सब दति करऊँ चरण रज सेवा कहूँ ज्ञान विराग माया कहूँ सुख गति करऊँ जही जाया। हे देव मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूँ। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ गिर बिहारी। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहो समुझाई चाहते हो चरण रहती तो मोह रह जाए। हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोड़े मैं सब कहूँ बुझाई सुनाऊँ दादमती मन चितलाई। मैं अरुमोर दूर मैं माया जय बस कीने जीव निकाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात मैं थोड़े ही में सब समझ कर कह देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। को चले लगे मन जाई तो सब माया जाने हुआई ते कर भेद सुनो तुम सो विद्या अवर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों के भेदों को तुम जानो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जापस जीव पराभव कूपा जो रचई जुग गुण बस जाके प्रभु के रचने निज पदता के। एक दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है और प्रभु से ही प्रेरित होती है और अपना बल कुछ भी नहीं। ज्ञान माने के कहे कौनाही से ब्रह्म समान सब माई। कही तात सो परम विरागी तन समा सिद्ध दीन गुण जागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात उसी को परम वैराग्यवान से ही कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ बिहारी। माया ईस नाप कह जान कहे सो जीव बंद मोक्ष प्रद सर्व कर माया प्रेरक जीव। जो माया को
ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान